रमज़ान नाज़रीन किराम, आप देख रहे हैं हमारा सिलसिला बहार रमज़ान। आज के सिलसिले में हम आपके लिए एक बहुत प्यारा मौजू लेकर हाज़िर हुए हैं। हदीस पाक में है, नबी करीम रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सिर्फ खाने पीने से बाज रहना रोज़ा नहीं है, बल्कि रोज़ा तो ये है कि लव और बेहुदा बातों यानी हर उस बात से जिसमें नाफरमानी है उससे बचा जाए। नाज़रीन किराम, रोज़ा हम भी रखते हैं, सिर्फ खाने पीने से बाज रहने का नाम रोज़ा नहीं है, बल्कि हमारी आँख का भी और कान का भी और ज़बान का भी रोज़ा होना। ज़बान को गंदी बातों से, फजूल बातों से बचाना चाहिए और आँख को बदनिगाही से, फिल्में ड्रामे देखने से बचाना चाहिए। कान को फजूल बातों से, गाने बाजे सुनने से बचाना चाहिए। नाज़रीन किराम, आज इनके मुतालिक हम सीखेंगे, तो आइए बढ़ते हैं हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद सुफियान अतारी अल-मदनी सल्लल्लाहु बारी की तरफ। इनसे हम आज इनके मुतालिक सुनेंगे। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम फ़ी शानि हबीबिहिल करीम, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दूद पाक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। हम्दो सलात के बाद अज़ीज़ान गिरामी, बिहम्दिल्लाह ताला आज एक मरतबा फिर हम माह रमज़ानुल मुबारक के इन बाबरकत अय्याम में कुछ सीखने सिखाने की सआदत हासिल करेंगे। आज हम इस मौजू पर सीखेंगे कि रोज़े की हकीकत क्या है। क्या खाने पीने से रुकने का नाम ही रोज़ा है या इसके कुछ तकाज़े भी हैं। आम तौर पर इस्तिलाहन तो रोज़ा इसी चीज़ का नाम है कि सुबह सादिक से लेकर गुरूब आफ्ताब तक खाने पीने और जिमा से रुक जाना। लेकिन अगर इसकी हकीकत और पस मंज़र को देखा जाए तो रोज़ा सिर्फ इन्हीं चीज़ों का नाम नहीं है, बल्कि अपने जिस्म के हर उज़्व को गुनाहों से, अल्लाह पाक की नाराज़गी से बाज रखना, ये भी रोज़े का एक बड़ा अहम हिस्सा है। वैसे तो पूरा साल ही, हर महीने ही, हर दिन ही, हर घंटे, हर लम्हा में अपने आप को, अपने आज़ा को गुनाहों से महफूज और पाक रखना चाहिए। बिलखुसूस माह रमज़ानुल मुबारक में रोज़े की हालत में अपने आज़ा को और भी ज़्यादा गुनाहों से बचाना चाहिए, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में अगर नेकी का अजर बढ़ा दिया जाता है तो गुनाह और इसके जुर्म को भी बढ़ा दिया जाता है। तो रमज़ानुल मुबारक में एक गुनाह करना भी बहुत ज़्यादा गुनाह का बाइस है, जिस तरह एक नेकी बहुत ज़्यादा अजर का बाइस है। तो रमज़ानुल मुबारक के प्यारे महीने में और रोज़े की हालत में अपने तमाम आज़ा को गुनाहों से पाक रखना चाहिए। हत्ता के बुज़ुर्गों ने यहाँ तक लिखा, आँख का भी रोज़ा होना चाहिए, कान का भी रोज़ा होना चाहिए, ज़ुबान का भी रोज़ा होना चाहिए। जी हाँ, आँख कान ज़ुबान का रोज़ा क्या है। आँख का रोज़ा ये है कि आँख को हराम काम से पुर न किया जाए। आँख के ज़रिए कोई हराम फेल ना देखा जाए, कोई बदकारी ना देखी जाए, किसी का सितरे औरत कपड़े से आरी हो तो वो भी ना देखा जाए, फिल्में ड्रामे ना देखे जाए, कोई बुरे अफ़आल ना देखे जाए। हाँ, आँख देखे तो मस्जिद का नज़ारा देखे, आँख देखे तो कुरान के हरूफ की ज़ियारत करे, आँख देखे तो औलिया अल्लाह की ज़ियारत करे, आँख देखे तो उलमाए दीन की ज़ियारत करे,
आंख देखे तो काश जहे नसीब रोज़ा रसूलुल्लाह को देखे, आंख देखे तो जहे नसीब काबा मुअज़्ज़मा को देखे, आंख देखे तो जहे नसीब मक्के मदीने की ज़ियारतें देखे, आंख देखे तो जहे नसीब औलिया अल्लाह के मज़ारात की ज़ियारतें करे, आंख देखे तो काश महबूब अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जलवा देखे। और इसी तरह कान, कान का रोज़ा क्या है? अपने कान को हराम से पुर करने से महफूज रखना, हराम चीज़ों की आवाज़ से महफूज रखना, मौसीकी से अपने कान को महफूज रखना, गानों बाजों से अपने कान को महफूज रखना। जी हाँ, जो बंदा अपने कान को हराम से पुर करता है उसके कानों में पिघलाया हुआ शीशा डाला जाएगा। कितना कितना सख्त अजाब होगा ये। हमारे जिस्म पर थोड़ा सा गर्म पानी गिर जाए तो कितनी तकलीफ होती है, और गर्म शीशा वो भी फकत जिस्म पर नहीं, जिस्म के नाजुक उज़्व कान में अगर डाला जाएगा तो उसकी क्या कैफियत होगी। तो इसलिए अपने कान को हराम से महफूज रखकर नेकी के काम में इस्तेमाल करना चाहिए। कान सुने तो तिलावत कुरान सुने, कान सुने तो नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुने, कान सुने तो उलमाए दीन के बयानात सुने, नेकी की दावत सुने। हमारे कान नेकी के काम में मसरूफ़ होने चाहिए। ये कान का रोज़ा है। और ज़ुबान का रोज़ा क्या है? अपनी ज़ुबान को हराम और अल्लाह की नाफरमानी के कामों से बाज रखना, झूठ से बाज रखना, वादा खिलाफी से बाज रखना, गालम गलोच से बाज रखना, लोगों की दिल आज़ारी से बाज रखना, ये ज़ुबान का रोज़ा है। हमारी ज़ुबान तर हो तो ज़िक्र खुदा से तर हो, हमारी ज़ुबान तर हो तो ज़िक्र मुस्तफ़ा से तर हो, हमारी ज़ुबान बोले तो नात रसूल मकबूल पढ़े, हमारी ज़ुबान बोले तो तिलावत कुरान करे, हमारी ज़ुबान बोले तो नेकी की दावत दे, हमारी ज़ुबान बोले तो माँ बाप की खिदमत के लिए बोले। हमारी ज़ुबान का यूँ रोज़ा होना चाहिए। बहुत प्यारा वाक़या आपके गोश गुजार करता हूँ। हदीस पाक है, मेरे आका दो आलम के दाता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हज़रत अनस बिन मालिक रावी हैं, फरमाते हैं दो जहां के सुल्तान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दफ़ा इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा आज तुम रोज़ा रखो और इफ्तार मेरे कहने पर मेरी इजाज़त से करना है। तो सहाबा कराम अलैहिम रिदवान ने करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक रोज़ा रखा, और शाम जब इफ्तार का वक्त हुआ तो बारी बारी हुजूर की बारगाह में आते, आकर इजाज़त मांगते, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सुबह से मैं रोज़े में हूँ, क्या इफ्तार कर लूँ? मेरे आका इजाज़त देते तो सहाबा रोज़ा इफ्तार करते। यूँ बारी बारी आकर रोज़ा इफ्तार करने की इजाज़त मांगते, मेरे आका इफ्तार की इजाज़त दे देते। एक सहाबी आए, अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो औरतें बाहर खड़ी हैं, रोज़े से हैं, और वो रोज़ा इफ्तार करने की इजाज़त तलब करती है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना चेहरा अनवर फेर लिया। वो दूसरी तरफ से आकर अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह दो औरतें बाहर खड़ी हैं, रोज़े से हैं, इफ्तार की इजाज़त तलब करती हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर अपना रुख अक़दस फेर लिया। फिर वो अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दो औरतें बाहर खड़ी हैं और प्यास से उनकी हालत गैर हो रही है, उनको इफ्तार की इजाज़त अता फरमा दें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर चेहरा अनवर फेर लिया। जब 3 से 4 बार ऐसा हुआ और इसरार किया गया तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उनका कौन सा रोज़ा है, वो सारा दिन इन इंसानों का गोश्त खाती रही हैं, ये कैसा रोज़ा हुआ? तो सहाबी अर्ज करने लगे, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कैसे हो सकता है? सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, उनको बोलो कह करें। एक हदीस का मफहूम ये है कि हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि उनको मेरे पास बुलाओ। जब उनको बुलाया गया तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक प्याला दिया, एक औरत को कहा कि इसमें कै करो। जब उसने उस प्याले में कै की तो उसके अंदर खून और पीप और गोश्त था, आधा प्याला उससे भर गया।
फिर दूसरी को कहा कि कै करो। जब दूसरी ने कै की तो उसके मुंह से भी खून, गोश्त और पीप निकला। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये वो गोश्त है इंसानों का जो ये खाती रही। मतलब क्या? ये लोगों की गीबत करती रही, अपनी जबान को हराम से पुर करती रही। तो किसी की गीबत करना ऐसे ही है जैसा कि मुर्दार भाई का गोश्त खाना। अपनी जुबान को गीबत से दो चार करना, गोया कि अपने पेट में मुर्दार का गोश्त भरना है। तो हमें जब रोज़ा रखते हैं तो अपने दीगर रोज़े के साथ साथ जुबान, कान और आँख का भी रोज़ा रखना चाहिए। मतलब ये कि इनको भी गुनाहों से बाज रखकर अल्लाह की फर्मा बरदारी के कामों में मसरूफ़ रखना चाहिए। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है कि खालिक करीम हमें कमा हक़्क़ुहू रोज़ा रखने की तौफीक नसीब फरमाए और अपने तमाम आज़ा को, जिस्म के तमाम आज़ा को गुनाहों से पाक रखने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह की रज़ा के मुताबिक अपनी ज़िंदगी बसर करने की तौफीक नसीब फरमाए और जिस्म के हर हिस्से को रब की नाफरमानी से महफूज रखने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।